वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज की अगर बात करें तो आज है रविवार 11 अप्रैल का दिन और पहले हम डिस्कशन करेंगे फ्राइडे यानी 9 अप्रैल को मार्केट कैसा रहा था और समझेंगे 12 अप्रैल यानी सोमवार यानी कल मार्केट कैसा रहने वाला है। तो लास्ट डे की अगर बात करें तो बहुत ही चौपी हमने देखा मार्केट, और रैदर अगर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर में फिर से गिरावट का सिलसिला जो जारी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दिया है। हालांकि अभी भी एक जो सपोर्ट है इसे 100 डे के आसपास में मिलते हुए दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो अभी ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के तरफ में ही हमें दिखाई दे रहा है और अभी भी डाउन ट्रेंड इसका इंटैक्ट है। और अभी इस पर मुझे लगता है आने वाले समय में एटलीस्ट कुछ दिनों तक आपको ऐसा प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ज़्यादा बिकवाली जैसे हमने डिस्कशन करी थी कि 28,000 तक की बात करी थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे करते करते अगर 28,000 के लेवल्स भी हमको देखने के लिए मिल जाएं, इसलिए ओवरऑल मेरी तो यही सलाह रहेगी फ़िलहाल अभी बैंकिंग स्टॉक्स को अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब की बार जब बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने लगेंगे तो आपको रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलेगी, एनपीएस बढ़ते हुए दिखाई देंगे और बहुत फेरबदल आपको बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में देखने मिलेगा। तो एक सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि डेफिनेटली हमको बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट जब आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर में चिंताएं दिखाई देगी, लेकिन अगर उससे पहले आपको एक अच्छा करेक्शन बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिल जाए तो मुझे लगता है कि क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में आपको बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद जो प्रोविजनिंग आएगी उसके बाद एक अच्छा वापस से यूफोरिया लौट के आ सकता है और अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर पहले रिजल्ट्स के पहले गिरावट होती है स्टॉक्स के अंदर में तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वापस से बाइंग होगी। क्योंकि अगर जिन्होंने फ्यूचर्स के अंदर में शॉर्ट कर रखा है वो कंटिन्यूसली अगर कैरी करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक बार के लिए आपको ज़रूर दिखेगी। क्योंकि न्यूज़ जब मार्केट में आ जाती है उससे पहले अगर पोजीशंस बनती है तो उसके बाद में न्यूज़ आने के बाद में पोजीशंस रिवर्स हो जाती है और वापस ऊपर आती है। तो ये एक मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल ध्यान रखें और इस पर मुझे लगता है कि आपको वर्क भी करना चाहिए और आपको इसके ऊपर रिसर्च भी करनी चाहिए और उसी हिसाब से पोजीशंस बनानी चाहिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक जो रेंज दी थी 33,000 के लिए कि अपसाइड में अगर तेज़ी होती है तो 33,000 के ऊपर में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके ऊपर में आप जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। 32,972 जो हाई रेंज हमने बात करी थी उस रेंज में और 32,300 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो एग्जैक्टली सपोर्ट भी उसे वहीं मिला है और क्लोजिंग जो है 32,448 के आसपास में देखने मिल रही है। तो हमारा सपोर्ट लेवल जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 32,700 का ये ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही अगर देखें तो हमारा 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ये भी ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है और अभी यहाँ पे और फर्दर गिरावट हो सकती है। तो फर्दर गिरावट कहाँ तक देखने मिल सकती है? फर्दर गिरावट आपको 31,700 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है और ये मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है। ये काफ़ी अच्छी रेंज है और इसके नीचे जाता है तो सीधा 31 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो अगर यहाँ पे पहले हम बेरिश लेवल्स की बात कर ले, क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो बेरिश दिखाई दे रही है और अगर नेगेटिव ओपन होता है तो आप मान के चलिए कि आपको 31,700 तो डेफिनेटली दिखाई देगा। और वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गिरावट होती है तो 31,000 तक के लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए जो रेंज की मैं बात करने वाला हूँ बेरिश लेवल 31,700 से लेकर 32,500 तक की रेंज आपको दिखाई दे सकती है। वहीं पे अगर तेज़ी होती है वापस मार्केट अपसाइड खुलता है, अगर मान लीजिए 32,700 के ऊपर अगर खुलता है तो फिर से 33,000 ही इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर आपको इमीडिएटली जाता हुआ शायद ना दिखाई दे। तो अगर हम तेज़ी की बात करें तो 32,500 से लेकर 33,000 की रेंज रहेगी। वहीं अगर मार्केट फिर से साइडवेज रहता है तो आपको फिर से जो रेंज दिखाई देने वाली है वो 32,300 से लेकर ऊपर में 33,000 तक की रेंज दिखाई दे सकती है। यहाँ से 100 पॉइंट 50 पॉइंट और ऊपर नीचे हो सकता है।
बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एयू बैंक का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपन जो है आप देखेंगे प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसके नीचे होते हुए नज़र आ रही है, और साथ में ओपन एंड हाई एकदम एग्जैक्ट सेम था। और हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रही है और आप हो सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाई दे और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसा डिस्कशन हमने किया था, लेकिन जब शुरुआत हुई इसने 1250 का जो लेवल है वही क्रॉस नहीं किया, नेगेटिव ओपन हुआ। 1250 का अगर देखें तो ओपन हाई बिल्कुल सेम था, तो यहाँ पे बेयरिश फॉर्मेशन था, तो यहाँ पे एंट्री करना बिल्कुल भी नहीं बनता था। और साथ ही में इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली इसने ब्रेक किया 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करते ही अच्छी खासी गिरावट हुई, और मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कही थी कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में रहे तब तक ही हमें पोजीशंस को होल्ड करना, वरना एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी, पोजीशंस एग्जिट कर ले, लॉन्ग पोजीशंस अभी होल्ड ना करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शॉर्ट की अगर बात करें तो अब देखिए यहाँ पे 1150 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से फिर से एक रिवर्सल या बाउंस बैक आपको मिल सकता है। तो बाउंस में बेचेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नेक्स्ट बाउंस होता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 1220 पे आता है, इसके आसपास आता है, तो एक बार सेल करने की आप कोशिश कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 660 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी फ़िलहाल जिस तरीके से 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, अब यहाँ से और नीचे का मोमेंटम नज़र आ रहा है। अच्छी खासी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 640 से लेकर 620 तक के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे क्लियरली 680 का, 680 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आज का हाई जो है 687 का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। बाउंस पे अगर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जैसे ही 660 ब्रेक होगा आपको 640 तक के लेवल्स बहुत आराम से दिखाई दे जाएंगे। बंधन बैंक की अगर हम बात करें, बंधन बैंक में क्लियरली अच्छा पैटर्न बना हुआ है और एक साइडवेज रेंज में धीरे धीरे करके स्टॉक बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन जो मूवमेंट है वो 360 के बाद में हमने डिस्कशन किया था, और साथ ही में जो ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ये ब्रेक करेगा उसके बाद में। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी बिल्टअप हुई है लास्ट 3-4 दिन के अंदर में, लेकिन अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा जब तक एक हर्डल है इसका वो नहीं निकल जाता तब तक यहाँ पे आपको बड़ी तेज़ी देखने नहीं मिलेगी। अगर ये हाइज क्रॉस होते हैं तो यहाँ पे इमीडिएटली मुझे लगता है कि अच्छी तेज़ी बनेगी, और ऊपर में 380 से लेकर 400 तक के लेवल्स बन सकते हैं। हालांकि बैंकिंग सेक्टर वीक है, तो मुझे लगता है कि छोटे टारगेट्स आप रखें, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। तो यहाँ पे जो अगर पोजीशन कोई बनाता है तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ में ब्रेकआउट में पोजीशंस बना सकता है, 360 और रेदर 362 के बाद में, और ऊपर में 380 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी भी साइडवेज दिखाई दे रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर क्यूज़ नहीं है। लास्ट डे डोजी बनते हुए नज़र आ रही है, नेगेटिव क्रॉसओवर पहले ही हो चुका है, और यहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिलेक्टेड बैंक्स में तेज़ी होते हुए दिखाई दे सकती है, तो फिलहाल ये एकदम अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। 80 का इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये निकल जाता है तो फिर अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। जब तक ये लेवल नहीं निकलता है कोई एग्रेसिव बाई नहीं करना। HDFC बैंक की बात करें तो कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट है, नेगेटिव न्यूज़ दिखाई दे रही है। 1400 के आसपास बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, और लास्ट डे हमने इसमें शॉर्ट का ही व्यू बनाया था, तो मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर में शॉर्ट रहने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। अभी इसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर में मेरा कोई बेयरिश या अभी फ़िलहाल तेज़ी का कोई व्यू नहीं है। हालांकि बेयरिशनेस की अगर हम बात करें तो अभी इमीडिएटली 1360 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है, और मुझे लगता है इस रेंज में अगर आता है तो फिर से रुकते हुए नज़र आएगा। तो आप अगर किसी का शॉर्ट है 1360 के आसपास में कवर कर लें शॉर्ट्स को, और फिर वापस आपको इसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाएं, बट बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि शॉर्ट करने की जगह नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ICICI बैंक की अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, और बहुत जल्दी यहाँ पे सेल सेटअप मिलेगा। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होगा और 550 के नीचे जाएगा, तो हम 550 के नीचे सेल करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें फिर वहाँ से 50 रुपये 500 रुपये तक का लेवल्स बहुत ही आसानी से मिल सकता है। 550 के बाद सेल करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रहेगा और 500 तक का टारगेट रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूँ तो हमने रिवर्सल इसमें देखा था, उसके बाद में कोशिश ज़रूर हो रही थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड बिल्कुल डाउनवर्ड है। अभी कोई स्टॉक में बाइंग नहीं करनी है आपको, और मुझे लगता है अभी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लास्ट डे की वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफ़ी हाई होते हुए दिखाई दे रही है, सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे बाय नहीं करना है, सेल करने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। किसी ने बाउंस में अगर शॉर्ट किया है तो 52 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप देखें अगर यहाँ रुकता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो लॉन्ग बनाए और यहाँ पे शॉर्ट। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी बेरिश फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, हालांकि वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, ऑन एन एवरेज वॉल्यूम सी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी फर्दर गिरावट होगी और डेफिनेटली फिर से आपको 800 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में, जिस तरीके से बैंक निफ्टी पोजीशन है, मुझे लगता है 800 का लेवल आपको डेफिनेटली देखने मिल सकता है और जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्कुल जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है।
पीएनबी की बात करें तो यहाँ पे फिर से एक अच्छा मूवमेंट लास्ट डे हमको देखने मिला, बट फिर से हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और डेफिनेटली हमें पीएसयू स्टॉक्स के अंदर में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और मुझे लगता है कि अभी पीएसयू स्टॉक्स डेफिनेटली परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से बीओबी है, बीओबी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली पीएनबी भी मूव करने की कोशिश कर रहा है बट अभी कर नहीं पा रहा है, बट बहुत जल्दी इनके अंदर में अच्छा मूवमेंट आता हुआ आपको दिखाई देगा और अच्छी तेज़ी आपको स्टॉक में दिखाई दे सकती है। लेकिन कॉशियस रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव है और ओवरऑल अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में या बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और अगर हम वेटेज देखें तो वेटेज भी सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स का है, इसलिए प्राइवेट बैंक्स पिट सकते हैं लेकिन पीएसयू बैंक्स के अंदर में तेज़ी आपको मिल सकती है। तो कॉशियस रहें, इनके अगर तेज़ी मिलती है तो इनके अंदर में आप तेज़ी बना सकते हैं और अच्छी मुझे लगता है कि इसके अंदर में आप तेज़ी में कमाई कर सकते हैं। पीएनबी की अगर बात करूं तो 36 का स्टॉप लॉस रखें, कोई भी लॉन्ग पोजीशंस के लिए 40 के बाद में फ्रेश खरीदारी करें, बट फिलहाल इस रेंज के अंदर में आपको कुछ नहीं करना। आरबीएल बैंक की बात करूं तो सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यहीं कंसोलिडेट कर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और यहाँ पे जिस तरीके से सपोर्ट इसने लिया हुआ है तो क्लियरली 205 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे अगर जाता है तो कम्प्लीटली एग्जिट कर ले। 220 से लेकर 230 तक का मैक्सिमम टारगेट दिखाई देता है।